डायसिस ऑफ लखनऊ की समस्त कलीसिया को एक बार फिर जय मसीह की। मैं राकेश छत्री, प्रिंसिपल क्राइस्ट चर्च कॉलेज लखनऊ, एक बार फिर बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर हुआ। मजबूरी थी। अभी परसों नरसों जैसे ही सहायक रजिस्ट्रार प्रयागराज ने डायसिस ऑफ लखनऊ जो पंजीकृत है उसमें जो पीटर बलदेव ने ऑब्जेक्शन दाखिल किया उनके विरुद्ध इस डायसिस के, उस ऑब्जेक्शन को जो सहायक रजिस्ट्रार ने खारिज किया, तब से पीटर बलदेव, पीसी सिंह और पूरी सीएनआई सीनेट के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब ये इस कोशिश में लगे हैं, ये जानते हैं कि ये जो रजिस्टर्ड हुई है ये गलत नहीं हुई है, गलत पंजीकरण नहीं हुआ है, ये फैला रहे हैं, ये फर्जी है। भाई बहनों, पहले भी मैंने बोला कि कोई भी संस्था जब रजिस्टर्ड होती है तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो मांगे जाते हैं और उसके बाद उसकी जांच होती है, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन के बाद वो उसका पंजीकरण होता है। तो अब जब ऑब्जेक्शन इनका खारिज हो गया तो इन्होंने तुरंत एक आरटीआई डलवाई किसी कपिल जी के द्वारा। उसमें इन्होंने 5-6 बिंदुओं के ऊपर सवाल पूछे, जो उसका जवाब सहायक रजिस्ट्रार ने दिया और उस जवाब को इन्होंने वायरल करा और उसके साथ लिखना भी शुरू करा। परवीन मैसी भी बहुत लिख रहे हैं और उसमें ये लिखना शुरू करा कि साहब ये देखिए, ये जो डायसिस ऑफ लखनऊ पंजीकृत हुई ये फर्जी है, इसका चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उन्होंने उससे कुछ सलाह मशवरा करा। और ये जो आरटीआई का जो जवाब आया है ये उसका प्रमाण है। और आरटीआई के जवाब में आप देखेंगे 5-6 बिंदुओं के ऊपर सहायक रजिस्ट्रार साहब ने जवाब दिया। पहला पॉइंट पे बिंदु का आंसर पे उन्होंने कहा कि भाई इसमें जब रजिस्ट्रेशन के टाइम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया 16 पंडित पद मार्ग से कोई अनापत्ति पत्र नहीं लिया गया, एनओसी नहीं लिया गया। दूसरा उन्होंने कहा कि एक पत्र जो है वो उसका जिक्र सीएनआई भवन जो 16 पंडित पद मार्ग में एक पत्र का जिक्र है। तीसरे चौथे पॉइंट पे उन्होंने बोला कि भाई इसका जो है डायसिस ऑफ लखनऊ का जो रजिस्टर्ड हुई है दान साहब की, इसका चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया 16 पंडित पद मार्ग से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसमें। और आखिरी लाइन अगर आप पढ़ें जो मेन है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक पत्र रजिस्ट्रेशन के टाइम दान साहब ने संलग्न किया, उसको अटैच किया और उसमें ये लिखा हुआ है वो पत्र जो है उस टाइम जो जनरल सेक्रेटरी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया होते थे ऑल्विन मसीह, उनके द्वारा समस्त डायसिस 27 डायसिस के बिशपों को वो पत्र भेजा गया और उसमें लिखा हुआ आप चाहें तो वो पत्र मेरे से ले लें, मैं दे दूंगा आपको, व्हाट्सएप कर दूंगा। उसमें साफ साफ लिखा है, वो डायरेक्शन दिया है जनरल सेक्रेटरी ने सारे बिशप्स को कि आप अपनी डायसिस जो है उसको पंजीकृत करा लें। अब ये जो पत्र भेज के ये लिख रहे हैं कि इसका 16 पंडित पद मार्ग से कोई लेना देना नहीं, इसी बात को मुझे जो क्लियर करने के लिए मैंने इतनी जल्दी दोबारा आपके सामने आया। अब आप देखिए कि डायसिस ऑफ लखनऊ जब पंजीकृत हो रही थी तो दान साहब को एनओसी लेने की सीएनआई भवन से ज़रूरत ही क्या थी। आप लास्ट लाइन देखिए कि वहाँ निर्देशित एक ऑर्डर आया है जनरल सेक्रेटरी का जो ऑफिस बेरर है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट का, और वो ऑर्डर का पालन दान साहब ने किया। तो अनापत्ति का तो कोई वही नहीं होता। और आप कहें कि इसका सीएनआई 16 पंडित पद मार्ग सीएनआई भवन से कोई लेना देना नहीं, तो ये भी इस बड़ा हास्यास्पद बात है कि अगर लेना देना नहीं है तो वो लेटर क्यों इशू करा जनरल सेक्रेटरी ने और उसका पालन किया, यानी लेना और देना दोनों है। आपने लेटर दिया, आपने एक आदेश दिया, हमने उसका पालन किया, तो लेना देना भी हो गया और अनापत्ति पत्र की ज़रूरत नहीं। तो मेन मकसद भाइयों बहनों यही था मेरा कि ये जो अब भ्रमित कर रहे हैं कि साहब ये जो है गलत है और सीएनआई बस से लेना देना, इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं आइएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको दे देंगे। हम आपको बताते हैं कि प्रवीण मैसी पास्टर्स को फ़ोन कर कर के बोल रहे हैं कि साहब आप जो हैं ये बोलिए और आप ये लिखिए कि साहब डायसिस ऑफ लखनऊ में हम पूरी कलीसिया पीटर बलदेव के साथ है। इसी क्रम में पीटर बलदेव ने पिंटू तिवारी के कहने पे एक मीटिंग कॉल कराई कल बिशप हाउस में और उसमें उन्होंने सारे प्रिंसिपल गोरखपुर से, झांसी से, इलाहाबाद के सबको बुलाया। जाहिर सी बात है वो आपके एम्प्लॉय हैं, वो तो आएंगे ही। कुछ पास्टर्स लोकल भी थे और उसके बाद वहाँ पे जबरन एक बात की कहलवाओ, आप कैप्शन पढ़िए
कि हम सब प्रिंसिपल और हम सब पास्टर और पूरी कलीसिया डायसिस ऑफ लखनऊ की पीटर बलदेव के साथ हैं। ये नौबत क्यों आ गई? ऐसा खौफ क्यों, ऐसा डर क्यों लग रहा आपको? अगर आप सही हो तो हम हैं सही, हम हैं सही तो हमारे साथ अगर कोई है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अगर हम सही हैं तो हम सही हैं। इससे ये दर्शाता है कि पिंटू तिवारी, पीसी सिंह और पीटर बलदेव बुरी तरह घबरा गए हैं। और घबराता कौन है? जो गलत होता है। पीटर बलदेव के पास भी ये लेटर पहुंचा जनरल सेक्रेटरी का कि अपनी जो है डायसिस को पंजीकृत करा। क्यों नहीं कराया? सो रहे थे। पिंटू तिवारी को रखवाला बनाया पीसी सिंह ने, ये रखवाली करी उसने। रखवाली काहे में करी? अपने घर की रखवाली कर ली। डायसिस का पैसा जो है ख़त्म करके, स्कूलों को डैमेज करके उन्होंने अपने घर की रखवाली कर ली। बाकी हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों के बच्चे कहाँ जाएंगे, फ्यूचर क्या होगा, उसको कोई मतलब ही नहीं। और एक बात और पादरी साहब लोग, आप लोग जो कल मीटिंग में थे, और प्रिंसिपल साहब लोग, आप लोग, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि पावरफुल कौन है। पिंटू तिवारी, पीसी सिंह, पीटर बलदेव या डायसिस ऑफ लखनऊ के स्कूलों के प्रिंसिपल्स और डायसिस ऑफ लखनऊ के चर्चिस के पास्टर्स। और अगर आप ताकतवर ना होते तो पिंटू तिवारी क्या आपको बुलाता? आप बताइए। तो इसलिए अभी भी समय है कि अपनी डायसिस को बचाइए। मैं फिर कह रहा हूँ, न पीटर बलदेव न पीसी सिंह आपके या किसी भी इवन चपरासी की नौकरी नहीं ले सकते। आप ये समझ लीजिए अच्छे से। आज की डेट में ये भी इलीगल हो गए। पीसी सिंह और जैसे मैंने बोला पूरी सेनेट का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, उनका कोई अधिकार नहीं बनता कि वो चिट्ठी लिखे। मैंने डेनिस लाल जो रेवरन है उनको भी बताया, आप रेवरन हैं, आपको तो पादरी साहब लोगों के साथ होना चाहिए जो कितनी मुश्किलों में जा रहे हैं, चर्चेस डैमेज हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, आपको तो खड़ा होना चाहिए। आप पीसी सिंह जैसे भ्रष्ट आदमी के बगल में बैठ के उनके बिहाफ पे आप चिट्ठी लिख रहे हो। ये ध्यान रखिए, आपका पास्टरल अप्रोच में पहला आपका इंक्लिनेशन पास्टर्स के साथ होना चाहिए, चर्च के साथ, ना कि ऐसे भ्रष्ट। आप नहीं जानते पिंटू तिवारी को क्या कर रहा है? आपने एक बार भी पीसी सिंह को बोला? आप नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि आपको निकाल बाहर किया जाएगा। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं, DR लाल ने कल एक वीडियो भी जारी करा कि साहब एक डायसिस रजिस्टर्ड हो गई, एक आदमी ने रजिस्टर्ड कर दी उसको, और अब डायसिस ऐसे रजिस्टर गलत है। लखनऊ डायसिस जो है वो तो 1970 से CNI बना हुआ है, और बिशप बनने का एक प्रोसेस होता है, पास्टर बनने का एक प्रोसेस होता है, डीकन बनने का होता। तो मैं अब आपसे पूछता हूँ DR लाल साहब, एक वीडियो और जारी करिए और आप ज़रा सा मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि डीकन कैसे बनते हैं, और उसके बाद आप बताइए कि डीकन आप कैसे बन गए और आप जैसे 4-5 लोग बन गए और एक चर्च भी मिल गया आपको ऑर्डिनेशन के बाद। मैं बताता हूँ, इस CNI में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके इस पेज नंबर, ये पेज नंबर है 29, और इसमें आप देखिए मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये इसमें लिखा हुआ है कि पास्टर कैसे बनते हैं। पास्टर बनने के लिए एक रिकग्नाइज्ड थियोलॉजिकल बाइबल कॉलेज होना चाहिए, और वो कॉलेज जो है श्रीरामपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होना चाहिए, रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। और पास्टर बनने के लिए बहुत सख्त 3-3.5 साल की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि उस पास्टर बनने के बाद आपको लोग फॉलो करने, आप चरवाहे बन जाते हो, आपको लोग फॉलो करने लगते हैं, आप जिंदगियों के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालते हो, अपना इन्फ्लुएंस डालते हो, इसलिए बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है। आप DR लाल साहब और आप जैसे 3-4 लोग हैं जिन्होंने डीकन की ट्रेनिंग ले ली घर बैठे। कैसे ले ली? कौन से इंस्टीट्यूट से आपने जो है एज अ रेगुलर स्टूडेंट ट्रेनिंग करी 3.5 साल की, वो दिखाइए। और आपको चर्च मिल गया। बेसिकली तो आपका काम ठेकेदारी का था, और ठेकेदार से आप बन गए डीकन, और डीकन से पीटर बलदेव जैसे लोगों ने आपको ऑर्डेन कर दिया और आप एक बड़ा चर्च लेके बैठ गए। क्या आपको हक बनता है कि क्राइस्ट चर्च आप ले लें? आपने क्राइस्ट चर्च आपको इसलिए दिया गया कि आप वहाँ की ज़मीन के ऊपर दुकानें बनाए, जो आपने बनाना शुरू करी। मैं बहुत आभारी हूँ गोरखपुर की जनता का कि उन लोगों ने दौड़ धूप करके DM को, कमिश्नर को पत्र लिख के सरकार को इस काम को रुकवाया।
आपको तो रत्ती भर हक नहीं बनता है कि आप चर्च कैंपस के अंदर घुसें। तो डियर अलाल साहब, आप क्या ये समझते हैं डायसिस ऑफ लखनऊ की जो हमारी कलीसिया है वो इतनी मूर्ख है कि उसे ये पता ही नहीं है कि बिशप कैसे बनते हैं, पास्टर कैसे बनते हैं, डीकन कैसे बनते हैं, ये बता रहे हैं आप। और आपने उस आदमी का नाम क्यों नहीं लिया कि एक आदमी आया और उसने डायसिस रिकग्नाइज करा ली? मैं बताता हूँ, उन शख्स का नाम है बिशप मॉरिस एडगर दान। और क्या आपको नहीं पता कि बिशप मॉरिस एडगर दान ने भी वही प्रोसेस के ज़रिए वो बिशप बने, उनका भी इलेक्शन हुआ? नहीं पता? जैसे ये पीटर बलदेव बना हो, जैसे ये पीसी सिंह बना, नहीं मालूम आपको? आप ये समझा रहे हैं कि ये तरीका, और उनके लिए इलेक्शन क्यों होगा? उनको गलत तरीके से एक ज़मीन बेचने के फर्जी केस में फंसा के, उनकी एफआईआर करा के, उनको जेल करा के आपने जो है सीएनआई में ये बोला कि देखिए ज़मीन बेचने में इनकी एफआईआर हो गई, लिहाजा इनको टर्मिनेट किया जाए। तो मुझे बताओ डियर लाल, एक वीडियो ऐसे ही जारी करके कि पीटर बलदेव के अगेंस्ट 12-13 एफआईआर हैं, पीसी सिंह के अगेंस्ट 105 हैं, लगभग हर बिशप 27 डायसिस में कोई ना कोई एफआईआर है, उन्हें टर्मिनेट क्यों नहीं करा गया? और टर्मिनेशन के बाद जब ये केस डिसाइड हुआ तो पता ये पड़ा, कोर्ट ने बताया कि ये ज़मीन बिकी ही नहीं है, मोरिज़दान ने ज़मीन नहीं बेची, जिसकी जांच सीओ लेवल के अधिकारी ने की, और वो रिपोर्ट भी, उसका पेपर है भाइयों बहनों, आप ले लीजिएगा मुझसे। उस जांच रिपोर्ट के बाद उन्होंने उस टाइम के जो ऑफिशिएटिंग मॉडरेटर थे उनको अपनी एप्लीकेशन दी कि साहब देखिए हम बरी हो गए, हमारा पद हमें वापस मिले। और उन्होंने जांच के बाद पाया कि हाँ, सरकारी अधिकारी ने ये जांच की और उनको बहाल कर दिया। जब बहाल कर दिया तो काहे का इलेक्शन? इतनी भी समझ नहीं है? तो या आप में तो समझ मुझे दिख ही नहीं रही, आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं पूरी कलीसिया को, जो कि नहीं है। इसीलिए यहाँ प्रोसेस का कोई प्रश्न ही नहीं होता। बेटर ये है कि आप, ये जो आप आए थे, याद है आपको, मेरे पास एक बार आप आए थे रेवरेंड सुभान के साथ, और आप शायद इसलिए आए थे कि मैं जो हूँ पीटर बलदेव के साथ आ जाऊँ। तो मैंने आपसे कहा था डायसिस ऑफ लखनऊ मेरी है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया मेरा है। पीटर बलदेव के साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं आ जाऊँ तो पिंटू तिवारी को बाहर करिए। आपने क्या जवाब दिया था? वो तो संभव नहीं है। यानी कि आप भी जानते हैं कि आप भी पिंटू तिवारी के अधीन ही काम कर रहे हैं, वो इतना पावरफुल है, ठीक है ना? यही तो आप बोले थे। तो सवाल ये आया कि जब पिंटू तिवारी को आप नहीं हटा पा रहे हैं, जानते हुए कि उसने डायसिस को कैसे कैसे डैमेज कर दिया, ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से। पीटर बलदेव के ऑडियो क्लिप सब वायरल हो चुकी है। वो एक साहब से बात कर रहे हैं, जब वो कह रहा है कि भाई मैं तो आपको जानता हूँ, पिंटू तिवारी कौन? तो आप क्या बोल रहे हो? अरे तुम सुनो तो भाई, ये टोन था, अरे सुनो तो, तुम नहीं जानते, उसकी तो सीएनआई सीनेट में तूती बोल रही है, जिसे चाहे वो बिशप बना दे, जिसे चाहे वो हटा दे। भाइयों बहनों, ये सब आप सुन चुके हो ऑडियो क्लिप, आप चाहो तो मेरे पास है, फिर दे दूँगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये कल जो मीटिंग आपने बुलाई, ये आपके एम्प्लॉइज़ से आ गए। तो प्रिंसिपल साहब, आप लोग थोड़ा सा तो सोचो कि आप ज़्यादा ताकतवर हो, आप ज़्यादा ताकतवर हो, पादरी साहब ज़्यादा ताकतवर हैं, इसीलिए पिंटू तिवारी ने पीटर बलदेव के द्वारा आप लोगों को बुलाया। दूसरी बात एक और बताऊं, परवीन मैसी, बहुत आप चिट्ठियां लिख रहे हो, पूरी कलीसिया पीटर बलदेव के साथ है। तुम मुझे बताओ कि इलाहाबाद में तुम कितने साल से हो? मैं बताता हूँ भाइयों बहनों, बहुत से लोग, आप लोग इसको जानते नहीं हैं। 1996 में इनके जो फादर इन लॉ हैं बिशप स्टीफन, ये आए थे, बिशप बने थे, और इनको कोई चर्च वर्च नहीं मिला था, ना ही इलाहाबाद में इनको कोई चर्च दिया था। उन्होंने एक डिपार्टमेंट खोला था इवेंजलिकल वर्क के लिए, उसको स्प्रेड करने, इवेंजलिज्म स्प्रेड करने के लिए एक सीमी नाम से एक डिपार्टमेंट खोला, इनको उसका डायरेक्टर बनाया। जरा परवीन मैसी ये बताओ कि वो बंद कैसे हो गया, वजह क्या है? अगर मुझसे मैं यहाँ पे बताऊँगा तो उसमें आपके लिए आपके निंदा होगी, वो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपकी बेइज्जती हो। पर मुझे आप ये बता दो कि आप 25 साल 26 साल से, बल्कि लगभग 30 साल से आप इलाहाबाद में हो। आप भाइयों बहनों ज़रा सा सोच के देखिए कि ये जितने, लखनऊ है, गोरखपुर है, बनारस है, आपका झांसी है, इलाहाबाद है, यहाँ के जो पास्टर्स हैं, ये बड़े शहर हैं जहाँ बड़ी कलीसिया है, जो फिनेंशियली इनको आज के दौर में जो इनको तनख्वाह नहीं मिल रही वो सपोर्ट कर रही है। जो छोटी जगह है, चुनार है, गाज़ीपुर है, महोबा है,
बांदा है, गोंडा है, इन जगहों के ऊपर कलीसिया 2-3 फैमिलीज़ हैं। आज के दौर में इनको जो तनख्वाह नहीं मिल रही, कैसे गुजारा वो लोग कर रहे हैं। और इससे भी बुरी बात कि अब 25 साल हो गए किसी को 20 साल वहाँ हो गए, ये छोटी जगह पे। आप ज़रा सा अनुमान लगाइए कि ये 20 साल 25 साल पहले जब गए तो इनका बच्चा 1 साल का होगा अगर, या 5 साल का होगा, आज कितना बड़ा हो गया होगा, 20 साल 25 साल 30 साल। इन स्कूलों में प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि जो हमारे पास्टर नहीं अफोर्ड कर पाते, क्योंकि इन जगहों में डायसिस के कोई स्कूल नहीं है कि जहां उनको मदद मिल पाए कि पढ़ाई की एटलीस्ट। तो आपने न केवल एक पादरी साहब को डैमेज करा, आपने उनके बच्चे का फ्यूचर डैमेज कर दिया। परवीन मैसी, तुम्हारा बच्चा तो पढ़ गया, क्योंकि डायसिस ऑफ लखनऊ के इलाहाबाद में बड़े अच्छे स्कूल हैं और सब फ्री एजुकेशन हो गई। तुम्हें ज़रा सा एहसास नहीं हुआ? तुम सेक्रेटरी बने थे, तुम्हारा पहला काम ये था कि ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है इसको फिर से बहाल करते, 5-5 साल में ट्रांसफ़र है, तुमने किया? क्योंकि तुम भी पादरी थे, उसमें आते, तुम जाना नहीं मांगते, इसलिए तुम पिंटू तिवारी के साथ लगे हुए हो, इसलिए तुम पीटर बलदेव जो गलत है उसके साथ उसको शील्ड कर रहे हो, उसको डिफेंड कर रहे हो। क्योंकि अगर तुमने ज़रा सा भी मुंह खोला तो तुम्हें भी चुनाव भेज दिया जाएगा, वो नहीं चाहते। यही जो बड़े चर्चिस के पास्टर्स लोग हैं इस डर से नहीं जा रहे, और वो छोटे चर्च के पास्टर बेचारे सफ़र कर रहे हैं। तो भाई बहनों, देखिए हो क्या रहा है। मेरा मेन मकसद था आपको ये बताना कि ये जो इन्होंने आरटीआई डाली है उसमें बाद में ये गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आरटीआई का लास्ट पढ़ लीजिए, उसमें मोरेज़ान ने सीएनआई भवन से जो आदेश जारी हुआ था उसका पालन किया। तो उस सीएनआई भवन का इस रजिस्टर्ड डायसिस ऑफ लखनऊ से लेना देना भी है, और बाकायदा उनका जो है आदेश का पालन करना भी है। और आगे मैं एक बात फिर पीटर बलदेव तुमको और पीसी सिंह तुमको मैं कह रहा हूँ, चाहे दिल्ली में चाहे इलाहाबाद में, ये पूरी जितनी बातें हो रही हैं इसका ओपन सारी कलीसिया के सामने, जैसे टीवी में होता ना डिबेट, वो करो। मीडिया का इंतज़ाम हम कराएंगे, ओपन लाइव कराओ इसको और कर लो। यदि आप सही हुए, जितना आपने डैमेज करा आप प्रूफ कर लेगा कि कोई डैमेज नहीं हुआ, तो मैं छोड़ दूंगा डायसिस ऑफ लखनऊ, और नहीं तो तुम लोग छोड़ देना, तुम और पीसी सिंह दोनों। यही आपसे मेरी अनुरोध है भाइयों बहनों। इन लोग के बहकावे में नहीं, जो सब सामने है वो सामने है। एक बार फिर आप सभी को इस मेरी बात को सुनने के लिए दोबारा इतनी जल्दी बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।